थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने पन्ना प्रमुख त्रिदेव और पालकों की ली बैठक। संगठन को मजबूती प्रदान करने व लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने गांव बारना में शक्ति प्रमुख केंद्र पर पन्ना प्रमुख त्रिदेव और पालकों की बैठक ली। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि पार्टी को और मजबूत कैसे बनाया जाए, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया गया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतनी तेज गति के साथ विकास किया और इस दौरान भाजपा का संगठन पूरे विश्व का सबसे मजबूत संगठन बना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत को विशेष स्थान मिला है और जगह जगह देश के विकास की गति के चर्चे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति के अर्थ और संस्कृति को बदलने का काम किया। इस देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सब कुछ समर्पित करने का काम किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश के हजारों पन्ना प्रमुख त्रिदेव और पालकों की मेहनत और ताकत के बलबूते भाजपा ने 2019 का चुनाव जीता और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी कार्यकर्ता एक बार फिर देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगा। किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है और कहने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से बहुत से आपके बीच में योजनाएं की हैं। सबसे बड़ी योजनाएं उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया। इसी प्रकार से बहुत सी योजनाएं मैं कहूँगा देने का प्रधानमंत्री ने काम किया। आज पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा किस प्रकार से अपना एक देश और एक समान किस प्रकार से उन्होंने किया। आज 370 धारा तोड़ने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने की। राम मंदिर बनाने का काम किया, बहुत बड़ी बात करी। तो बहुत सी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी की बड़ी योजनाओं के साथ। इस तरह प्रदेश के अंदर भी देश के मुख्यमंत्री जी ने भी किस प्रकार से नौकरियां मेरिट पे देने का काम किया। आज मेरे का गांव के अंदर बच्चे बहुत से पता भी नहीं होता मेरिट पे लगे। पहले क्या होता था, एक बच्चा लगता था तो क्या होता था, उस बच्चे का जब तक रस नहीं काट लेते थे कभी ट्राली भर के लिया, ये मैंने तेरा बच्चा लवाया था, सारी उम्र उसके बाल चिट्टे करते थे, ट्रालियां लिया। तो वहाँ तो यही पता किस गाँव में किस किस का बच्चा लग गया। हम विधायक है, हमें आगे गाँव में पता लगता है, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा लगा। ऐसी बात है ना, ये है पारदर्शिता। इसी प्रकार से पहले पेंशन लोग खा जाते थे, अब खाते में पेंशन आती है, ये है पारदर्शिता। इसी प्रकार से 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनका 5 लाख का चराऊ कार्ड फ्री देने का काम किया। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। यहाँ पर पन्ना प्रमुख पूरा ठीक हो है, हर प्रकार से किसी प्रकार की सूचीबद्ध हो, लोगों से मिला जाए, लोगों के बीच में अपनी बात को रखा जाए। तो आज आप सब आए, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा, हमने बड़ी कोशिश करी है एजुकेशन का हमने बढ़ाने के लिए। एजुकेशन के ऊपर 2 मिनट लूँगा। एजुकेशन के ऊपर हमने जो काम कर दिया शायद किसी ने किया हो। हमने कहा एजुकेशन के अंदर आप जाकर देखो, आपके पड़ोस में है किरमच गांव, वहाँ पे बेटियां जोड़ में पढ़ती थी, हमने स्कूल बनाने की व्यवस्था करी। आपके सब्जी मंडी क्षेत्र में स्कूल बनाने की व्यवस्था करी। नर्सिंग कॉलेज हमने बनाया। एक यूनिवर्सिटी और आयुष यूनिवर्सिटी जिसका मुख्यमंत्री जी अभी 7 तारीख को फिर शुरू करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो आयुष यूनिवर्सिटी बन गई, उसके साथ आपका स्कूलों को अपग्रेड करने की। पहले स्कूल कैसे थे, अब स्कूल कैसे हुए, आपको नज़र आता होगा। इसी तरह हेल्थ के ऊपर हमने 50 बेड का हॉस्पिटल था, 100 बेड का बना दिया, 100 का और बना दिया, 200 का। अरे आपके यहाँ बनाई, क्या बनाई, बनी ना बनी विधायक जी ने बहुत ऐसी सड़कें भी बनाई जो सड़कें आपकी नहीं बनी थी। चौपाले बनाने की व्यवस्था करी गाँव के अंदर, बहुत सी चीज़ें हमने देने का काम किया। इसी तरह एजुकेशन को देखिए, स्पोर्ट की दृष्टि से हम वेलोड्रम लेके आए, एसओ टप लेके आए, हमने बनाया। इसी तरह रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ढांड रोड 7 से 10 मीटर मैंने बनाया, अब इसको और चौड़ा कर रहा हूँ। बेस बेरो अभी थोड़ी बात करेंगे इसके बाद। हमने रेलवे रोड, पिपली रोड,
ये सब रोड 4 लाइन 6 लाइन तिरंगा लाइट लाने की व्यवस्था करी, 15 LED सीवरेज व्यवस्था, इसी तरह एलिवेटेड ट्रैक। आपने मेट्रो ने देखी पर हमने चला दी मेट्रो, चली मेट्रो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ के ली है परमात्मा की जय। मैं जब कोरोना में अस्पताल में था तब भी मुख्यमंत्री को फोन करा, मैं ये पैसा वापस ना जाए, ये हमारी बननी चाहिए, तो बनवाई है। बड़ा जोर लगा इसके अंदर बनाने पे कि अभी ज्योति सर के अंदर एक लेजर शो हमने 22 मिनट का लगाया, एक 35 मिनट का लगाया, एक लेजर शो 250 करोड़ रुपए का लग रहा है। और मैं चाहूँगा तो ना टाइम मिले, अब तो 2 महीने फ्री है, कोई पैसा ना, फिर उसकी 200 या 300 रुपये पर्ची लगेगी। देख के आओ क्या चीज़ बनी मेरे साथ। अगर आप देख के आओगे, आप सेल्फी लोगे, आप डालोगे, कल को 4 आपके रिश्तेदार होगे, आप दिखाओगे मेरे शहर में ये दिखाओगे नहीं। ब्रह्म सरोवर देखो किस प्रकार से अर्जुन का दे दिया, क्या हालात थे, आज देखो क्या क्या हालात बने हैं। उधर स्कॉन का मंदिर, उधर हमने रावगढ़ में पुल बना दिया है। रावगढ़ में जो जमीन 40 लाख रुपए किला में थी, 20 लाख थी, आज 3 करोड़ रुपए किला हो। बताओ, ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। बहुत सी चीज़ें हमने एजुकेशन में हमने कहा, स्पोर्ट्स में हमने कहा, हेल्थ की दृष्टि से देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये रोड का। अब कभी जाओ जयपुर 152 देखी आपने, सीधा और हरिद्वार जाते थे हम, कभी फूलों के लिए बुजुर्ग हमारी डेथ होती थी, फूलों में जाते थे, भाई साहब सारी रात खड़े जाते थे, जमुनानगर खड़े जाते ईब देखो भाई पास। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा व्यापार होगा, अच्छा। MSP की बात करें 14 फसलों पे सबसे बड़ी बात है, अगर कोई खरीदता है तो आपका हरियाणा प्रदेश खरीदता है और कोई नहीं खरीदता। और 6,000 रुपया आपके 5 एकड़ से कम किसानों में समान निधि डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं कह रहा हूँ सूरजमुखी की बात करता हूँ, सूरजमुखी पूरे पंजाब के अंदर 3100 रुपये से ऊपर बिकी, हमने 5100 रुपये परचेज की और आज 1,000 रुपये सब्सिडी दी। दिखा सकता हूँ, आई फार्म जे फार्म आपको दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये कहने का बड़ी बात है। ये तो ये पूरा आज प्रदेश जिस प्रकार से देख रहा है, तो मैं तो कहूँगा अभी तो भाई पहले तो है पार्लियामेंट की बारी है जी। अभी 7 तारीख को टिकट डिक्लेयर हो जाएगी, तो 7 को आपके बीच में डिक्लेयर होने से इलेक्शन, हमने पार्लियामेंट का भी ऑफिस खोल दिया है, विधानसभा का वहीं ऑफिस खोला है, ऑफिस में भी आप आओ और ऑफिस में जाके अपना रखो। तो ये बहुत बढ़िया आपका रहेगा। और मैं चाहूँगा बारना के अंदर अब की बार बहुत ज़्यादा मतों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जो कहना एक बार जो कहना भाई, ये की बार जो वोट है प्रधान आपस में बेचैन नाराजगी हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और भगवान राम जी के नाम पे ये वोट दो, जिन्होंने इतनी 500 वर्ष संघर्ष करने के बाद और 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। हमारी ये पुण्य की हमारे टाइम पे राम मंदिर बना था। जय श्री राम, आप कहोगे कि राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर अगर बना सका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सका, कोई और नहीं बना सका। 370 धारा तोड़ सका मोदी जी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लास्ट कैबिनेट थे, कल ही हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी मैंने बहुत बड़े अगली बार डिसीजन लेने हैं, देखते रहो तुम्हें। वक्त को एक कान खड़े कर दिए कि यूँ की तो नींद आराम होगी कि मोदी जी पता नहीं कौन से डिसीजन बड़े करेंगे। तो जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो उनकी बात को देखो आज पूरा विश्व के अंदर भी आज कहीं भी भारतीय रहता है। आज जो लोग कह रहे थे आएंगे तो हम पोर्टल खत्म कर देंगे, पोर्टल खत्म नहीं कर सकते। पोर्टल तो आप कहोगे चलेगा, ईमानदारी का पोर्टल है। ये पोर्टल क्या है? ईमानदारी। ये पोर्टल चलना चाहिए ना, इसके लिए सबका गरीब से गरीब का बच्चा लगे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आपके बीच में यही कहने आया हूँ। तो देखो अभी आएंगे, आज मैं बबली जी आपकी शक्ति के अंदर मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पर आके अपने कार्यक्रम का किया। मैं कहूँगा अपने आपके सरपंच घोड़ा जी, अपने तिलकराज जी सभी ने, मैं तो एक बात कहूँगा, देखो कांग्रेस तो अपना मैदान छोड़ के भागी, छोड़ तो नहीं, उठा के ले आए, किसको ले आए, कौन ले आए? सुशील गुप्ता जी आम पार्टी के सपने में सोचा था। बताओ मेरे से एक बता दो, किसी ने एक में सोचा था कि आम पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी? सोचा था किसी ने? फिर बताओ किसी ने काम ना करा हो, पता ही नहीं हो, उन्हें ही नहीं पता मेरा कौन सा खेत है, मैंने क्या बोना है, क्या यूरिया पानी है, क्या दवाई पानी है, वो क्या खेती में क्या करेगा करे कुछ? जिन्हें ये नहीं पता पूरी पार्लियामेंट में मेरा काम बारना गांव का है, मेरा थीरा का है, मेरा फलाना गांव का है, तो क्या करेगा वो यहाँ के? तो यहाँ के फिर करके चला जाएगा। तो मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बार उन्होंने कहा कि 370 जो टीका है, कौन सा 370 थोड़ी थी ना, 370 तो बीजेपी को लगा देना और 30 कौन सी एनडीए की, 400 पार बचानी है आपने। बस बिल्कुल 400 पार।
अब बारना गांव में लीडर आएंगे, हम भी आएंगे, आना पड़ेगा। ना भी आएंगे, आपने वोट किसको पानी है? बीजेपी को। एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर बीजेपी का आपका मन बना हुआ है। तो अभी हम एक अयोध्या में अभी कल एक ट्रेन भी लेके जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रही है, मेरे साथ बहुत से साथी जा भी रहेंगे, ट्रेन जा रही है। तो अभी इलेक्शन के बाद फिर एक ट्रेन, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा, एक ट्रेन फिर लेके जाने की व्यवस्था करेंगे। तो इसी तरह से आपकी जो भी समस्या, अभी मैंने 5 लाख रुपया एक वो भी भेजा है, क्या अपना अम्बेडकर भवन, तो भाई बाकी भी जो ग्रांट है अब तो 4 से 4 10-12 दिन में, उसके तुरंत बाद पैसा इसका भी हम भेजने की पूरी व्यवस्था करेंगे। देखो किस पास से यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा था, हमारे बच्चे फंसे होते यूक्रेन के अंदर, वहाँ से निकाल के लाने का काम किया। तो किसने किया भाई? मानते हो जी, वो कर सकता था, युद्ध रुकवा के अपने बच्चे लाने का काम किया। और पाकिस्तान के बच्चे भी जिन्होंने इंडिया का झंडा दिखा दिया, वो भी उसके साथ में आजा चढ़ जाओ। तो बहुत बड़ी बात है। तो देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्य कर रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री किस कर रहा है, योगी जी हमारे पड़ोस में यूपी में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। वो यूपी प्रदेश देखो, 7 बजे के बाद हमारी बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, हरियाणा की करी, लेकिन आज मैं जाता हूँ ना, मेरे भी कार्यक्रम लगते हैं, कहते हैं जी 11 बजे तक भी बेटियां घूमती है शहर में, किसी की हिम्मत नहीं बच्चों कर। वही देश है ना, वही प्रदेश है। तो ये है देश प्रदेश, यही वही नौकरियां थी। कैसे दो पता किसके बच्चे लगते थे, या पर्चे या गांठ बहुत ज्यादा डांटे लगे थे, बिल्कुल सही बात, तगड़े हुए थे उनके लगे थे, और या पीछे वाले लगे थे। आप लोगों को तो लगता नहीं था। तो ये नहीं पता बच्चा किसका कहाँ लग जाए। तो मेरिट पे पड़ेगा, मेरिट पे रहेगा, बच्चे लगेंगे। इतनी मैंने बात कहनी थी, बाकी तो आप समझदार हो, सारी बात समझते हो। तो इतनी बात है कि आपका बहुत बहुत